और बुलेटिन में सबसे पहले बात धौलपुर की। एक परिवार पर जुल्म की इंतहा को देखने को मिला। स्क्रीन पर दबंगों के बर्बरता की ये तस्वीर देखिए किस तरह से कुछ दबंग मिलकर लोगों को मारपीट रहे हैं। ये झगड़ा क्यों हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कैसे दबंग बेखौफ हैं, कैसे ये सरेआम लोगों को लाठी और डंडों से पीट रहे हैं। सवाल ये कि क्या इन दबंगों को प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। ये तस्वीर गोटे का पूरा बरसेड़ी की है, जहां कट्टों से लैस बोलेरो गाड़ी से आए कुछ दबंग लोगों से पैसे मांगने लगे। जब उन सभी से पैसे नहीं मिले तो फिर क्या, इन नवाबजादों ने उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। क्या महिला और क्या पुरुष, यहाँ तक कि दबंगों ने बच्चों तक पर रहम नहीं किया और पीट कर कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इतना ही नहीं, अपहरण की कोशिश तक कर डाली। बाद में अलमारी तोड़कर सोने चांदी के जेवरात और नकदी भी लूटकर फरार हो गए। अब पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। मेरे को पीटा गया है, मेरे परिवार को पीटा गया है और मुजरिम अभी खुले घूम रहे हैं और गोलीबार खाई गई है। पूरी रात फायरिंग हुई है मेरे घर पे। पुलिस से आगे मौका मुआयना करके आई है, लेकिन कोई भी मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुआ है अभी तक। तो ये वीडियो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ लोगों को दबंग बेरहमी से पीट रहे हैं, लाठी और डंडों से जमकर पिटाई कर रहे हैं। फिलहाल बता दें कि जो पीड़ित हैं वो पुलिस के पास पहुंचे हैं और इंसाफ की गुहार लगाई है। अब बात झुंझुनू की, जहां जमीनों के विवाद में बदमाशों की गैंगों का हस्तक्षेप बढ़ गया है। जिले में पिछले 2 माह में 3 बड़े मामले सामने आए हैं, जिनमें बदमाश के हथियारों के साथ जमीनों पर कब्जे के लिए जिले में आए हैं। खुलासा तब हुआ जब बदमाश पुलिस की पकड़ में आए। बताया जा रहा है कि अवैध खनन और जमीनों पर कब्जों के लिए रुपए देकर हत्या, जमीनों में हिस्सा देकर बदमाशों को बुलाया जाता है। सिंघाना पुलिस के गिरफ्त में आए पपला गुर्जर गैंग के बदमाश भी किसी जमीन पर कब्जे के लिए हथियारों के साथ घूम रहे थे। पुलिस अब इन बदमाशों पर नकेल कसती नजर आ रही है। इस सूचना पर कंट्रोल रूम को अवगत कराया। इन उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बताया गया और उनके निर्देशानुसार सभी जगह नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनसे 4 गाड़ी बरामद की गई। रावड़ी धाम के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर पे पुजारियों के आपस में रंजिश चल रही है और एक पुजारी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने या उसका काम करने के चक्कर में इन दोनों पक्षों के बीच में आपस में रायबरेली हो गई थी। एक दूसरे को धमकियाँ दी और जो ये बल्केश एस्टीशिट ये दूसरी पार्टी के घर पे पहुंचा तो वो पहले से घात लगा के बैठे थे और प्लानिंग के तहत उसका मर्डर कर दिया। झुंझुनू में पुलिस ने 23 जून को एक सी गैंग को पकड़ा, जिस गैंग एक प्लॉट पर कब्जा करने आई थी। जब इन्हें पकड़ा गया तो इनके पास एक पिस्टल मिली और जिंदा कारतूस मिले। इस गैंग का सरगना अभय, जिस पर 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इसी तरह झुंझुनू में एक मर्डर हुआ, जो मर्डर एक पक्ष के जमीन के मामले में पक्ष लेने पर उसमें मर्डर किया गया। वो पक्ष भी यहाँ पर जमीन पर कब्जा करने के लिए आया था। इसी तरह खेतरी थाना इलाके के अंदर भी 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो जबरन एक जमीन पर जो मंदिर की जमीन है उस पर कब्जा करने के लिए झुंझुनू पहुंचे थे। इसी तरह हम कह सकते हैं कि लगातार ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं बढ़ रही है जो जमीनी विवाद में बाहर की गैंग यहां झुंझुनू पहुंच रही है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। अब बात जयपुर नगर निगम ग्रेटर में कमीशन मांगने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की, जिन्हें आज एसीबी ने कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया। दोपहर करीब 1 बजे एसीबी तत्कालीन मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजा राम और बीबीजे कंपनी के प्रतिनिधि ओंकार सप्रे को लेकर कोर्ट पहुंची, जहां एसीबी ने कोर्ट से 3 दिन का रिमांड मांगा। जिसके बाद कोर्ट में हुई बहस और राजा राम और ओंकार सप्रे के वकील ने रिमांड पर भेजे जाने का विरोध भी किया। एसीबी ने 3 दिन के लिए पीसी रिमांड मांगा था। हमने उसका पुरजोर विरोध किया कि इनसे अब कोई पूछताछ करना, कोई इंक्वायरी करना कोई बाकी नहीं रहा है। जो भी इंक्वायरी करनी थी वो पी में इंक्वायरी कंडक्ट हो चुकी पूरी, और पूछताछ थी वो आपने इंट्रोगेशन नोट बना लिया। अब हमारे से कोई पूछताछ बाकी नहीं है, हमने उसका विरोध किया। माननीय न्यायालय के
समक्ष हमारा ये निवेदन था कि इस प्रकरण में कोई कंप्लेनेंट है नहीं, ऐसी बिन सु मोटो पी दर्ज करके इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और जिस कंपनी को इन्होंने बताया उस कंपनी की ओर से भी किसी प्रकार की कोई शिकायत है नहीं, इसलिए लिहाजा ऐसा कोई प्रकरण बनना पाया नहीं जाता और केवल राजनीतिक द्वेषतावश ये प्रकरण है। उधर जयपुर ग्रेटर नगर निगम में 20 करोड़ के रिश्वत मामले में आरएसएस के प्रचारक का नाम सामने आने के बाद सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस इस मामले को लेकर हमलावर है तो बीजेपी भी बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। बीजेपी इसे राजनीतिक साजिश बताकर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी आमने सामने आ चुकी है कि जिस प्रकार से राजस्थान में एक मेयर के पति ने आरएसएस के दफ्तर के अंदर आरएसएस के प्रमुख के सामने उसकी मौजूदगी में, उसकी मध्यस्थता में बीवीजी कंपनी को 276 करोड़ रुपए के भुगतान की एवज में 10% कमीशन मांगने का जो ऑडियो और वीडियो जारी हुआ, एक ऐसा संगठन जिसकी बुनियाद में राष्ट्रवाद है, उस पर निशाना साधने की सरकार ने कुछ सी कोशिश की है। ये पहला मामला होगा एसीबी में बिना फरियादी के, बिना शिकायत कर्ता के, बिना परिवादी के एक मामला दर्ज किया गया और मामला भी वो दर्ज किया गया जिसके अंदर संबंधित कंपनी का हेड ये कह रहा है हमसे कोई बात ही नहीं हुई। उसके बाद भी मामला दर्ज करके और गिरफ्तारी की गई और उसमें हमारे राष्ट्रवादी संगठन के पारिवारिक मुखिया का नाम आया, तो निश्चित तौर पर उसका विरोध और विद्रोह दोनों करेंगे। जहां कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामले में आरएसएस प्रचारक निम्बाराम की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, तो बीजेपी का आरोप है कि संगठन को बदनाम करने की ये सरकार की साजिश है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारी सरकार से और एसीबी से मांग करता हूं कि जो भी इसमें दोषी व्यक्ति हों उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और ऐसे लोगों को हम उजागर करें जो धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे लोगों को चंदा लेकर के उसमें भी धंधा करते हैं, उसमें भी बेईमानी करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। पर यह षड्यंत्र की बुनियाद में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, जिनको बहुत वर्षों से इस राष्ट्रीय सेवक संघ से बहुत बड़ा ऐतराज हमेशा रहा है, जिनका हमेशा मुंसबा रहा कि वो किसी प्रकार के इस प्रकार के संगठन पर बदनामी की छींटे लगाएं, परंतु वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। जब उन्होंने कोशिश की, मुंह की खानी पड़ी। डबली वधवा की रिपोर्ट। और अब खबर प्रतापगढ़ से, जहां बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और सांसद अर्जुन मीणा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक में केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के लोक कल्याणकारी नीतियों की चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जहां कानून और व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा, वहीं केंद्र सरकार की तारीफों के पुल भी बांधे। ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित हुए और उसमें से मांडवी, लालाराम जी लबाना मांडवी, और इस देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के वैज्ञानिकों का टक्कर दी है। इस आदमी ने 2 वैक्सीन बना दी है, 5 अभी बनने की तैयारी में है। और हमारा मुख्यमंत्री सवेरे खड़े होते ही कहता है वैक्सीन आज नहीं आई, कल नहीं आई। क्या वहां के गिरवे रख रखी थी रे? और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के पटियाला में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली पूजा तेजी का जोरदार स्वागत हुआ। 10,000 मीटर लंबी रेस में गोल्ड जीतने वाली झालावाड़ की बेटी का लोगों ने गाजे बाजे के साथ स्वागत किया और उसे फूल मालाओं से लाद दिया। झालावाड़ की बेटी के स्वागत में बरसे फूल। ढोल नगाड़े और गाजे बाजे से हुआ स्वागत।
10,000 मीटर की रेस जीतने वाली गोल्डन गर्ल। सड़कों पर स्वागत में खड़े होकर ढोल ताशे बजाने वाले युवकों का उत्साह देखते बन रहा है। शहर की सड़कों से गुजरते काफिले में शामिल एक गाड़ी में झालावाड़ की बेटी पूजा तेजी सवार हैं। लोग स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं। पूजा को फूलों से लाद दिया गया है। आतिशबाजी हो रही है। स्वागत में लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हैं। कारण ये है कि झालावाड़ की बेटी ने राजस्थान का मान बढ़ाया है और नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 10,000 मीटर वाली रेस में गोल्ड मेडल हासिल कर गोल्डन गर्ल बन गई हैं। अब पूजा का नेक्स्ट टारगेट ओलंपिक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे राजस्थान वाले इतने खुश हैं, मेरे सोसाइटी और बाकी आप सब इतने खुश हैं। मुझे आप लोगों की खुशी को देख के मेरी खुशी खुद की 2 गुना और बढ़ गई है। बाकी मुझे आप लोगों की खुशी के अलावा मुझे पूरे भारत की खुशी 1 गुना और बढ़ानी है, क्योंकि मैं ओलंपिक खेलूंगी। पूजा तेजी के झालावाड़ पहुंचने पर सड़कों पर जुलूस की शक्ल में लोग चलने लगे और सड़कों के दोनों किनारे खड़े होकर आतिशबाजी के साथ झालावाड़ की बेटी का स्वागत किया। पूजा ने पंजाब के पटियाला में 60वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मात्र 35 मिनट 29 सेकंड में 10,000 मीटर की रेस को पूरा किया। पूजा को गोल्ड मेडल मिलने के बाद प्रदेश सहित राजस्थान के केंद्रीय नेताओं ने भी बधाई दी। पूजा तेजी राजस्थान के खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए प्रेरित कर रही हैं और उन्हें डाइट के प्रति भी जागरूक कर रही हैं, ताकि वे खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। नेशनल का है मेरा, अगले महीने नेशनल आ गया है। उसके बाद में मेरा आना 2022 में ओलंपिक है। तो ओलंपिक के लिए जगह बनाने के लिए मेरे को टाइमिंग कवर करना है, तो मुझे तैयारी अगले दिन से वापस शुरू करना पड़ेगा। झालावाड़ और राजस्थान के खिलाड़ियों को किस तरह से और प्रेरणा देना चाहिए आप? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी, मेहनत अगर कंटिन्यू करेंगे ना, और डाइट उनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर वो दोनों अगर स्पेशली अच्छी तरह से ले तो ज़्यादा अच्छा होगा और आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मरुधरा के खिलाड़ियों ने 10,000 मीटर की रेस में गोल्ड जीतने वाली पूजा अब ओलंपिक की तैयारियों में जुट चुकी हैं, ताकि ओलंपिक में गोल्ड जीतकर पूरे राजस्थान का नाम दुनिया में रोशन कर सकें। तरुण, न्यूज़ 18 झालावाड़, राजस्थान। और रुक करेंगे अगली खबर का। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध पर एक बार फिर से तकरार छिड़ गई है। युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत के बावजूद जिस तरह से इसे छिपाया गया, इस पर नाराजगी जताई जा रही है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इतिहासकार महाराणा प्रताप की जीत का दावा करते हैं, वहीं राजपूत समाज गलत तथ्य को लेकर नाराज है। हल्दी घाटी युद्ध पर फिर तकरार। ऐतिहासिक तथ्य के साथ छेड़छाड़ क्यों? हल्दी घाटी युद्ध के विजेता थे महाराणा। शिलापट में गलत तिथि और महाराणा प्रताप को पीछे हटना बताया गया, जबकि इतिहास के शोध और संदर्भ में पुरानी जो पुस्तकें हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि मुगल सेना 6 किलोमीटर तक पीछे भागी। मरुदा की आन बान और शान महाराणा प्रताप को लेकर एक बार फिर संग्राम छिड़ने की आशंका है। केंद्र में है हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध से जुड़ी भ्रामक जानकारी। इतिहासकारों के साथ ही राजपूत समाज को हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर लगे इस शिखालेख पर आपत्ति है। महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध स्थल राजसमंद जिले में आता है। राजसमंद के रक्त सलाई में युद्ध से जुड़े शिलालेख पर युद्ध की जानकारी अंकित है। शिलालेख के मुताबिक युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना को 6 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा था। जानकारों के मुताबिक हकीकत में अकबर की सेना 6 किलोमीटर पीछे हटी थी। अब राजपूत समाज ने शिलालेख में अंकित हल्दी घाटी युद्ध की भ्रामक जानकारी हटाने की मांग की है। और हल्दी घाटी के रक्तलय में पुरातत्व विभाग भारत सरकार द्वारा जो शिलापट लगाया गया है उसमें जो गलत जानकारी अंकित की गई है, उसके संबंध में पुरातत्व विभाग भारत सरकार यदि उस शिलालेख को नहीं हटाता है और सही जानकारी अंकित नहीं करता है तो श्री राजपूत करणी सेना द्वारा उस शिलापट को हटा दिया जाएगा। इतिहास की पुस्तकों और कई शोध में भी साफ हो चुका है कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना को 6 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा था। यहाँ तक कि अकबर काल की ऐतिहासिक किताब
आईने अकबरी में भी लिखा है कि 2 महीने के असफल अभियान के बाद अकबर अजमेर की ओर रवाना हो गया था। अकबर का जो सेनापति थे राजा मान सिंह आसफ खां, उससे नाराज होकर अकबर ने उसकी डोडी तक उनकी बंद कर दी थी। इससे ये सिद्ध होता है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के तुरंत बाद नाथद्वारा के पास कुछ गांवों के पट्टे दिए थे। इससे भी ये सिद्ध होता है कि जीता हुआ हमेशा राजा पट्टा देता है। इतिहासकार मानते हैं कि महाराणा प्रताप की विजय होने से नाराज होकर अकबर ने अपने सेनापतियों मान सिंह और आसफ खां के खिलाफ कार्रवाई की थी। असफलता हुई। ये युद्ध बिल्कुल महाराणा प्रताप ने जीता। जगदीश मंदिर पे एक प्रशस्ति शिलालेख लगा हुआ है, उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता। और भी बहुत से संदर्भ हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता। हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर पहले भी कई बार ऐतिहासिक तकरार हो चुकी है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार को कई इतिहासकार नकार चुके हैं। ऐसे में अब जरूरी है इतिहास से जुड़े भ्रामक तथ्यों को सही कर महाराणा प्रताप को सही सम्मान देने की। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडिया। हल्दीघाटी युद्ध को लेकर चल रहे तमाम विवादों पर चर्चा जारी है। मेवाड़ और महाराणा प्रताप से जुड़े मसलों पर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। महाराणा प्रताप पर देश में पहली पीएचडी करने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सतीश शर्मा ने। महाराणा प्रताप पर देश में पहली बार पीएचडी करने वाले चंद्रशेखर शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। उदयपुर से जुड़े इतिहासकार हैं, लंबे वक्त तक महाराणा प्रताप से जुड़े तथ्यों पर आपने काम किया। महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ जो युद्ध है हल्दी घाटी का, क्या मानते हैं, किस तरह के तथ्य हैं? हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर के एक लंबे समय तक इतिहास के ऊपर हम देखें कि उसका मूल्यांकन ठीक ढंग से नहीं किया गया और इस नाते से मैंने उस पर कार्य किया और कार्य करने के बाद में जो शोध के निष्कर्ष मुझे मिले, जिनको लगभग 18 साल हो चुके हैं, कि उसमें मैंने पाया कि चाहे वो फारसी तवारीखें हों या लोकल सोर्सेज हों, उन सब के आधार पर यह तो तय हो ही जाता है कि इस युद्ध में जो मुगलों की अपराजय सेना कहलाती थी उसकी हल्दी घाटी में हार हुई थी और प्रताप की विजय हुई थी। हल्दी घाटी युद्ध की तारीख क्या थी और कब से कब तक चला है? हल्दी घाटी युद्ध की जो दिनांक थी वो हम देखते हैं कि इतिहास की किताबों में जो है वो 21 मिलती है और उस 21 को लेकर के जब इतिहासकारों की एक समिति में आपस में चर्चा हुई और क्रॉस जो एविडेंसेस थे उनके आधार पर जब तय किया गया तब ये पाया गया कि वाकई में मतलब कि जो हल्दी घाटी युद्ध की जो तिथि है वो 18 जून है और जिन्होंने 21 जून लिखा था उन गोपीनाथ जी शर्मा ने भी उस 18 जून पे अपनी सहमति बताई। तब से लेकर के मेरा मानना है कि सन 1986 से लेकर के डिसाइड हो चुका था और ये आज तक 18 जून को ही कैलेंडर में भी मानी जाती है, इतिहास की पुस्तकों में भी मानी जाती है और मेरा मानना है कि व्यावहारिक सत्य में भी 18 जून को ही हल्दी घाटी की युद्ध की तिथि माना जाता है। सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 उदयपुर। उधर राजस्थान के कोटा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र मोहित ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। मोहित का दावा है कि सॉफ्टवेयर के प्रयोग से आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसे लेकर मोहित ने केंद्र सरकार और राज्य परिवहन विभाग को अपना सॉफ्टवेयर आजमाने का प्रस्ताव दिया है। सॉफ्टवेयर के जरिए वाहन के दाएं बाएं मुड़ने के लिए गाड़ी स्वयं 50 मीटर से पहले इंडिकेट कर देगी। मोहित के नाम 24 पेटेंट्स और 6 स्टार्टअप हैं और कई कंपनियां उनके डेवलप किए सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी कर रही हैं। क्या होता है कि अल्कोहल पी के चलाने के बाद गाड़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं, बट इसके अंदर क्या हमने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर जिसका नाम है रोड पल्स। रोड पल्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर मेरा जो मोटिव है 2025 तक इंडिया के अंदर एक भी एक्सीडेंट नहीं लाना है, ठीक है, रोड एक्सीडेंट से लोगों की जान बचानी है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें रहेंगी जिस वजह से सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है वो ये लगा कि जब तक हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।